नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेशप्रीत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम गणित का जो टीचिंग मेथड का पोर्शन हम कर रहे थे, जिसके अंदर गणित की प्रकृति, इसकी महत्ता हमने कंप्लीट कर ली है। और उसके बाद आज इस यूनिट 5th का लास्ट पॉइंट है, जिसमें हम गणित की भाषा, इसके गुण, प्रतीक चिन्ह और सामुदायिक गणित। सामुदायिक गणित का जो पोर्शन है वो बहुत ही कम सोर्स है उसके, मतलब बहुत कम एरिया पे आपको उपलब्ध हो पाता है। तो इस वीडियो के अंदर आपको सामुदायिक गणित का भी पोर्शन मिल जाएगा। और गणित के अलावा जो अदर वीडियोस हैं, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, उन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है और डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस का आपको लिंक मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ध्यान से समझिएगा और पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा। बच्चों को गणितीय अवधारणाएं समझाने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है। वह खुद भी भाषा सीख रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो वो अपने आसपास के एरिया से कोई ना कोई, जिस लैंग्वेज में वो रह रहे हैं, अपनी मदर टंग को, वो मातृभाषा को सीख रहे होते हैं। गणित की भाषा वह प्रणाली है जिसके माध्यम से गणितज्ञ अपने गणितीय विचारों एवं धारणाओं को आपस में एक दूसरे को बताते हैं या सूचित करते हैं। गणित की एक महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी भाषा एवं प्रतीकवाद, जो इसे अन्य विषयों से क्या करता है, अलग करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि गणित का अपना ग्रामर है, अपने इसके सिंबल्स है, अपनी इसकी भाषा है, प्रतीकवाद है, जो इसे अन्य विषयों से क्या करता है, अलग करता है। मानव में यह क्षमता है कि वह वस्तुओं व विचारों के साथ प्रतीक जोड़ देता है। गणितीय भाषा व प्रतीक लंबे कथनों को संक्षेप में व्यक्त कर देते हैं तथा विचारों व वस्तुओं को सही रूप में प्रकट करने में सहायता प्रदान करते हैं। देखिए, इसको देखते हैं कैसे वो किसी भी सेंटेंस को शॉर्ट में, संक्षेप में व्यक्त कर देते हैं। उसको भी देखते हैं कैसे। गणितीय भाषा बोझिल शब्दावली से मुक्त होती है। इसमें कोई भारी भारी शब्द या कुछ हार्ड इतना नहीं होता, शब्दावली इतनी नहीं होती, सिर्फ सिंबल, प्रतीक और कुछ एक शब्द होते हैं। देखिए, उदाहरण के तौर पे हमें कहना है कि दो पदों के योगफल का वर्ग, या पहले पद के वर्ग, दूसरे पद के वर्ग तथा दोनों के गुणनफल के दो गुने के योग के बराबर होता है। तो हम क्या कहेंगे कि इतना सेंटेंस लिखा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही तो ये कहना चाहता है, दो पदों के वर्गों का योगफल का वर्ग यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है पहले पद के वर्ग यानी a स्क्वायर, दूसरे पद के वर्ग b स्क्वायर प्लस दोनों पदों के गुणनफल यानी ab के दो गुने यानी 2ab के योग के बराबर होता है। समझने के हिसाब से यह कठिन भाषा है, लेकिन इसके स्थान पर यानी गणित सीखते वक्त बच्चों को गणित के साथ साथ भाषा को भी समझना होता है। गणित की भाषा और भाषा के रूप में गणित, दोनों को समझने में बच्चों को काफ़ी प्रयास करने पड़ते हैं। अब देखते हैं इसके गुण। गणितीय भाषा के क्या गुण हैं? तो निम्नलिखित गुण है इसके। गणितीय संकेत विभिन्न भाषाओं के वर्णों से आत्मसात किए गए हैं। इसमें ऐसे भी प्रतीक हैं जो केवल गणित में विशिष्ट रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे कि फोरोल है, डेल है, डेल्टा है, इनफाइनाइट का निशान है, सच दैट का है। तो ये सिंबल्स हैं जो कि सिर्फ गणित में विशिष्ट रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। गणित की भाषा एवं इसके संकेत चिन्ह किसी भी विशिष्ट प्राकृतिक भाषा यानी किसी भी देश की भाषा पर आश्रित नहीं है, यानी ये किसी स्थान विशेष की भाषा पर गणित की भाषा या इसके संकेत चिन्ह आश्रित नहीं है कि स्थान वाइज अलग अलग जगह जाएंगे तो इसके सिंबल या कुछ भी चेंज हो जाएगा। ये संकेत एवं प्रतीक चिन्ह विश्व स्तर पर समान रूप से एवं समान अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। सिंपल सी बात, आप कहीं भी जाइए, अगर 1+2 इंडिया में, राजस्थान में 3 है, पंजाब में 3 है, तो आप अमेरिका में जाइए, चाहे वॉशिंगटन में जाइए, कहीं भी जाइए, तो वहाँ भी 1+2 करेंगे तो 3 ही आएगा। तो ये चीज़ है, ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, विश्व स्तर पर समान रूप से समान अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। सभी देशों के गणितज्ञ इन्हें उसी रूप में पहचानते हैं एवं एक दूसरे से उसी मानक रूप में संप्रेषण करते हैं, चाहे उनके समय की मातृभाषा कोई सी भी हो।
लैंग्वेज उनकी कुछ भी हो, लेकिन मैथ जो है, मैथ के सिंबल्स जो है, मैथ की लैंग्वेज जो है वो हर एक कॉर्नर में दुनिया के सेम है। गणित की अपनी एक अलग भाषा है जिसमें गणित पद, प्रत्यय, सिद्धांत, सूत्र, संकेतों आदि को सम्मिलित करता है। किसी एक विचार को अन्य से नामांकित एवं व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि योग को जोड़िए, मान ज्ञात कीजिए, कुल कितने, टोटल, सब, तो एडिशन आ गया। ऐसे शब्द आदि वाक्यांशों से संबोधित करते हैं। अन्य भाषाओं की तरह गणित के भी अपना व्याकरण है, इसमें भी संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि पाए जाते हैं। गणित की भाषा के मुख्य गुण शुद्धता, यथार्थता और सक्षमता है। गणित के पदार्थों एवं संख्यात्मक सूचनाओं आधार पर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित की प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है। अब देखते हैं ये अच्छा है। गणित में हम लंबे कथनों को गणितीय भाषा में विभिन्न संकेतों का प्रयोग करके बहुत ही संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार गणित की अपनी एक विशिष्ट भाषा है जिसमें संकेतों, प्रतीकों, चिन्हों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतीकात्मक रूप से प्रकट किए गणितीय निर्णय बहुत ही समस्याओं को हल करने में हमारी सहायता करते हैं। आगे चलकर जो कुछ भी विकास है वह गणित के क्षेत्र में करता है, वह बहुत हद तक शिक्षार्थी को गणितीय भाषा और सारी प्रतीकवाद की प्रयोग योग्यता पर निर्भर करता है। यहाँ यह जिक्र करना उचित ही होगा कि वैज्ञानिक खोजों या आविष्कारों के परिणाम गणितीय भाषा और प्रतीकवाद द्वारा ही व्यक्त किए जाते हैं। जोड़, घटाव, गुणा, विभाजन और समानता को जाने पहचाने प्रतीकों द्वारा अंकित किया जाता है। अब देखिए, आपको हमेशा कहा जाता है कि आप अपने नोट्स अपने हाथ से बनाएं ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम के अंदर इधर उधर ना घूमना पड़े। एग्ज़ाम टाइम में अपने क्या करते हैं कि अपने नोट्स को देखते हैं, किसी और के नोट्स मांगते हैं, किसी और इंस्टीट्यूट में या कहीं भी अपने नोट्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसको रीड करना है। तो ये चीज़ गलत है। आप किसी और के नोट्स पढ़ के कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप अपने नोट्स बनाएं अपने हाथ से, चाहे आप किसी के कॉपी कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, कहीं और से 3-4 नोट्स का मतलब मिक्सचर करके आप एक नोट्स बना रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन अपने हाथ के होने चाहिए। यहाँ पे ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये पूरा आप नोट कीजिएगा। यहाँ देखिए प्रतीक, कुछ एक प्रतीक है गणित के अंदर। बराबर सिंबल आता है, 2 लाइनें आती है पैरेलल बराबर का, अगर क्रॉस लगा दें ऊपर उसके एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो बराबर नहीं। चूंकि, क्योंकि, से बड़ा, से बराबर या बड़ा, ये से छोटा या बराबर। ये देखिए ये 4 सिंबल जो हैं बड़े छोटे का, इसमें कन्फ्यूजन रहती है, तो आप ध्यान रखिए। ये एक एरो बनी हुई है, एक तीर का निशान दे रहा है, जिसमें एक साइड तो एक बिंदु आ रहा है, एक साइड पे इसके 2 शीर्ष आ रहे हैं, यानी 2 बिंदु। तो जिस साइड एक बिंदु है वो वाली टर्म छोटी होगी, जिस साइड 2 बिंदु है वो वाली रकम क्या होगी, बड़ी होगी। काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है। अगर अपने इक्वल के साथ एरो ऐड करें, यानी एरो को इस शो में करें, ऐसे शो करें, तो वो क्या मतलब है, से निष्कर्ष निकलता है। लगभग ये जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो उसके बिल्कुल एंड में जब हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं तो उसको शो करने के लिए लगाया जाता है। अगर दोनों पक्ष तुल्य है तो दोनों साइड इक्वल का साइन आता है। ये जो है ये है अवयव का, एलिमेंट के लिए आता है कि ये इसके एलिमेंट है। रेखा के लिए स्ट्रेट लाइन, दोनों साइड एरो आएगी। n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी सेट ऑफ रियल नंबर। i काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय यानी सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। तुल्य के लिए 3 बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स आएंगी। समरूप के लिए समरूप का सिंबल है, सर्वांग सम के लिए सर्वांग सम का। समरूप सर्वांग सम में थोड़ा डिफरेंस है। समरूप में एंगल इक्वल रहते हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल इक्वल रहती है, यानी उसके अनुपात में बराबर होती है अगर किसी 2 ऑब्जेक्ट की तुलना करें तो। सर्वांग सम में उसके हूबहू बिल्कुल एक जैसा होता है, उसका आकार, उसका आयतन, उसका क्षेत्रफल, उसकी लंबाई, चौड़ाई, कोण सब बराबर होता है, तो वो सर्वांग सम है।
उल्टा ए लिखा जाता है तो 4 होल आता है। लंब के लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, एक उसके परपेंडिकुलर आएगा। एंगल के लिए आप एंगल का सिंबल बनाएंगे, समकोण के लिए एल रहेगा। फिर देखिए अंश के लिए सिंबल आएगा त्रिभुज का, आपको पता है, चतुर्भुज का भी। समांतर के लिए तिरछी लाइनें 2, वृत्त के लिए सर्किल आएगा एक, वर्गमूल के लिए सिंपल शो, घनमूल के लिए सिंपल आएगा लेकिन बाहर छोटा सा 3 लिखा होगा क्यूब रूट शो करने के लिए। घात के लिए ए की पावर बी लिख सकते हैं आप, अनंत का सिंबल पता है आपको। चाप जब हम बनाते हैं तो ए बी के ऊपर एक लेटा हुआ सी बनाया जाता है चाप को शो करने के लिए। प्रतिशत का सिंबल पता है, डेल्टा का पता है, योगफल के लिए समेशन आता है, थीटा का सिंबल थीटा, पाई का पाई, अनुपात समानुपात। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिंबल्स हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ये बताने का कारण ये है कि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि थीटा का सिंबल कौन सा है। तो नीचे साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है इसमें। तो थीटा का जब अपने पूछते हैं तो ऑप्शन दिए होंगे नीचे, एक पाई दे दिया, थीटा, डेल्टा या डेल दे दिया, उसके बाद आपसे पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज होने के चांसेस उसमें थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो आप इन सिंबल्स को एक बार एग्जाम से पहले ज़रूर देख लें। आगे बढ़ते हैं। वास्तव में गणित के प्रयोग किए जाने वाले प्रतीकों की संपूर्ण और विस्तृत सूची तैयार करना संभव नहीं है, यानी बहुत सारे सिंबल्स हैं, हम उसको ऐसे नहीं है कि संक्षेप में, अब मैंने तो कुछ एक लिख के बता दिया आपको, लेकिन ये भी अपने आप में मतलब कम है, बहुत कम लिखे हैं। विद्यार्थियों को समय पर उनसे परिचित कराया जाए ताकि वह गणितिक निर्णयों और प्रक्रियाओं को समझने के योग्य हो जाए, गणितिक साहित्य को समझने की स्थिति में हो। उनमें से बहुत से बच्चे मजमून के प्रति रुचि गवा बैठते हैं। काफ़ी बच्चों को टॉर्चर लगता है तो वो ऐसे फील करते हैं कि हाँ मैथ्स इज सो हार्ड, तो उनको वो छोड़ देते हैं क्योंकि वह गणितीय भाषा को, प्रतीकवादों को समझने के योग्य नहीं होते। वह कथनों और प्रक्रियाओं को रट लेते हैं जैसा कि मैंने कहा, और उनको मैकेनिकल ढंग से समस्याओं को हल करने का यत्न करते हैं। वो सोचते हैं इसमें कोई टेक्निक लगेगी और इसको सही करते हैं, लेकिन वो उसकी मतलब हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का, उसको करने का, अपने यूज टू होने का उसके अंदर एक तरीका होता है, आप उसको जिएं। लेकिन अगर आप उसमें रट रहे हैं किस चीज़ को, आप कितने फॉर्मूले, कितने क्वेश्चन रट लेंगे और कितने को उसको मैकेनिकल ढंग से सोल्व करने की प्रयत्न करते रहेंगे, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एग्ज़ाम के अंदर जो पूछा जाता है वो कुछ और ही होता है। फिर अगर आप किसी चीज़ को समझ के कर रहे हैं तो एग्ज़ाम के अंदर उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए आप डेफिनेटली उसको बड़े आराम से सोल्व कर लेते हैं। इसके विपरीत उनको गणितिक भाषा की शुद्धता, संक्षेपता, तीक्ष्णता, सुंदरता और तर्कयुक्तता को समझना और उनकी प्रशंसा करने योग्य बनाना चाहिए। अब देखते हैं अपने सामुदायिक गणित। देखिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके, और कमेंट करके तो ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। देखिए रीट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्शन रहता है वो शिक्षण विधियां हैं, चाहे आप SST से है, साइंस से है, मैथ से है, आपके शिक्षण विधियों का जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। अब इसी से आगे हम मूल्यांकन करेंगे, उपचारात्मक, निदानात्मक प्रशिक्षण और वो सब टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। इसके MCQ भी करेंगे साथ ही साथ। और MCQ से याद आया कि जो कम्युनिटी टैब है उसके अंदर डेली के MCQ अपलोड किए जाते हैं साइकोलॉजी के, तो आप वो भी ज़रूर ट्राई करें। देखते हैं सामुदायिक गणित। नेपोलियन ने गणित के सामाजिक महत्व को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया है, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यानी अगर गणित की उन्नति होगी, वृद्धि होगी तो ही देश की उन्नति, संपन्नता होगी। वर्तमान औपचारिक शिक्षा द्वारा गणित शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करना नितांत असंभव है। यानी औपचारिक शिक्षा है, उसी से सिर्फ उसके उद्देश्यों को पूरा करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। अतः अनौपचारिक शिक्षा का सहारा अवश्य लेना चाहिए।
जिसके लिए गणित विद्यालय में स्थापित गणित परिषद का आयोजन पथ प्रदर्शन का कार्य करता है। किसी भी विद्यालय में गणित परिषद की स्थापना गणित पढ़ाने वाले और उनमें रुचि रखने वाले अन्य विद्यार्थियों के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकती है। बिल्कुल सही। अब देखते हैं इसका सामुदायिक जीवन के साथ गणित का संबंध। तो समाज के साथ देखते हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। यंग क्या कहते हैं? यंग कहते हैं कि लौह, वाष्प और विद्युत के इस युग में जिस ओर भी मुड़कर देखें गणित ही सर्वोपरि है। सब जगह गणित है। यदि रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो हमारी भौतिक सभ्यता का अंत ही हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी मतलब गणित को कहा है इन्होंने। आदिकाल से ही गणित मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण विषय है। गणित का व्यापार, ये देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। गणित को व्यापार का प्राण, विज्ञान का जन्मदाता कहा है। तो ये ध्यान रखें, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि गणित को व्यापार का क्या कहा जाता है? प्राण, जन्मदाता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ गणित व्यापार का तो प्राण है, विज्ञान का जन्मदाता है। सांस्कृतिक मूल्य एवं गणित। होगवेन है, होगवेन का आपको बताया था। वैन है, वैन के दर्पण लगा होता है तो इसकी डेफिनेशन आपको दर्पण से वैन याद आ जाएगा। होगवेन गणित समस्या समाज और संस्कृति का दर्पण है। डेफिनेशन चेक कर लीजिएगा। अपनी जो फर्स्ट वीडियो थी जिसमें हमने गणित की प्रकृति की थी उसके अंदर ये डेफिनेशन होगी। गणित का इतिहास विभिन्न राष्ट्रों की संस्कृति का चित्र प्रस्तुत करता है। गणित विषय को संस्कृति और सभ्यता का सृजन करता एवं पोषक माना जाता है। यहाँ जो डेफिनेशन है गणित सभ्यता एवं संस्कृति आएगा, समस्या नहीं है, सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। साज समान, चित्रकला, मूर्तिकला आदि सभी अप्रत्यक्ष रूप से गणित के ज्ञान पर ही निर्भर होते हैं। नए नए आविष्कारों से हमारे जीने का ढंग, सभ्यता एवं संस्कृति का निरंतर परिवर्तन होता रहता है। डेफिनेटली सांस्कृतिक है, चाहे वो सृजन करता है किसी भी रूप के अंदर। अगर अपने देखें नए नए आविष्कारों के अंदर देखें तो गणित का बहुत महत्व है। नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमने पहले भी इसको पढ़ लिया है। गणित का ज्ञान बच्चों के चारित्रिक एवं नैतिक विकास में सहायक होते हैं। गणित पढ़ने से बच्चों में स्वच्छता, यथार्थता, समय की पाबंदी, सच्चाई, ईमानदारी, न्यायप्रियता, कर्मनिष्ठा और धैर्य, अच्छा बुरा सोचने की शक्ति आदि गुणों का विकास स्वतः ही हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर गणित पढ़ने वाला विद्यार्थी जो है, शिक्षार्थी जो है, वो हमेशा डिसिप्लिन में रहता है और डिसिप्लिन से ही बाकी सभी गुण आ जाते हैं। डर्टन महोदय कहते हैं गणित तर्क सम्मत विचार, यथार्थ कथन और सत्य बोलने की सामर्थ्यता प्रदान करता है। कि डर्टन महोदय कहते हैं कि जो गणित पढ़ते हैं, गणित का अध्ययन करते हैं, वो तर्क सम्मत विचार रखते हैं, यथार्थ कथन होता है, सत्य बोलने की उनमें ताकत होती है। लेकिन जो गणित का अध्ययन नहीं करते या प्रशिक्षण नहीं मिला होता, वो व्यर्थ की गप्पें हारते हैं, आडंबर, धोखा, छल कपट आदि उनके मन में रहता है, जिनको गणित का प्रशिक्षण नहीं दिया गया होता। जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य और गणित। शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य बालकों को अपनी जीविका कमाने तथा रोजगार प्राप्त करने में समर्थ बनाना भी है। यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे दिन ब दिन हर एक पल, पूरे दिन के अंदर हमें गणित की बहुत सहायता लेनी पड़ती है जाने अनजाने में, चाहे किसी भी तरह का हिसाब किताब करना है, कुछ भी। तो जीवनोपार्जन जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है गणित का ज्ञान। रोजगार प्राप्त करने के लिए भी बहुत जरूरी है। गणित के इसी उद्देश्य की प्राप्ति में सर्वाधिक सहायक सिद्ध हुआ है। वर्तमान में इंजीनियर तथा तकनीकी व्यवसायों को अधिक महत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित माना जाता है। लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग की स्थापना के आधार पर भी गणित ही है। अगला देखिए मनोवैज्ञानिक मूल्य। गणित के अध्ययन से बालकों को यानी विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। शिक्षार्थियों को मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। गणित का शिक्षण
मनोविज्ञान के विभिन्न नियमों एवं सिद्धांतों का अनुसरण करता है। गणित शिक्षण द्वारा बालकों की जिज्ञासा, रचनात्मक प्रवृत्ति जो है, आत्मतुष्टि या आत्म प्रकाशन जो है आदि मानसिक भावनाओं की तृप्ति तथा संतुष्टि होती है। अब देखिए विज्ञान और गणित। इसके अंदर हमने जो प्रकृति के अंदर छोड़ा था पॉइंट कि विज्ञान और गणित का सभी सब्जेक्ट थे, वहाँ हमने इसको ब्रीफली कर लिया था बड़ा। बाकी जो पोर्शन है यहाँ कंप्लीट हो रहा है। तो गणित को विज्ञान की आत्मा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसा कि हमने पढ़ा भी था अभी, व्यापार का प्राण और विज्ञान का जन्मदाता गणित को माना जाता है। तो भौतिक शास्त्र के अंदर देखते हैं, भौतिक शास्त्र गणित का एक प्रयोगात्मक रूप है। भौतिक शास्त्र के नियमों को समझने और प्रयोगात्मक रूप में गणित का बहुत योगदान है। रसायन शास्त्र में तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसमें यौगिकों, मिश्रणों आदि का बनना, विभिन्न तत्व को सही अनुपात में मिलाना, ये अनुपात का ज्ञान और जो मिश्रण है, अंकों का ज्ञान है, ये सभी जो नियमों का ज्ञान है वो गणित के द्वारा ही मिल पाता है। जीव विज्ञान में वंश परंपरा, जीव की वृद्धि, भोजन के तत्वों का आनुपातिक मिश्रण, तापमान का घटना बढ़ना आदि गणितीय क्रियाओं पर ही आधारित है। मनोविज्ञान और गणित का संबंध। मनोविज्ञान में भी गणित के प्रयोग के बिना काम नहीं चल सकता, चाहे वो बुद्धि लब्धि निकालनी हो, सहसंबंध गुणांक निकालना हो आदि सभी प्रकार के सूत्रों में गणित का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ज्योतिष शास्त्र में भी देखिए, ग्रह उपग्रहों की गति ज्ञात करना, एक दूसरे के मध्य की दूरी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, दिन रात का बनना, ग्रहों का मानव पर प्रभाव उल्टा हो गया आदि सभी जो है गणित की आवश्यकता पड़ती है इन सभी को समझने करने के लिए। भूगर्भ का, पृथ्वी के भूगर्भ में या पृथ्वी के गर्भ में स्थित खनिजों की खोज, उनका विश्लेषण, अनुपातिक मात्रा में विभक्त करना गणित पर ही आधारित है। तर्क शास्त्र में हम एक नियमबद्ध तर्क युक्त विचार प्रस्तुत करते हैं। रेखा गणित एक प्रकार का प्रयोगात्मक तर्क शास्त्र ही है। कला, गणित के द्वारा चित्रकला का विकास हुआ। खुदाई एवं चित्रकला का कार्य रेखा गणित की आकृतियों के साथ हुआ। स्वर, लय, ताल के विकास में भी गणित सहायक सिद्ध हुई। अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य, अर्थशास्त्र कह लीजिए या वाणिज्य कह लीजिए, अर्थशास्त्र के नियम गणित पर ही आधारित है। व्यापार में उतार चढ़ाव, अर्थशास्त्र, लाभ हानि आदि की जानकारी गणितीय नियमों पर ही निर्भर है। बैंक, उद्योग धंधे, स्टॉक, शेयर, आय, वाणिज्य कर सब गणितीय गणनाओं पर ही आधारित है। बीमा कंपनी का संपूर्ण कार्य गणित के द्वारा ही किया जाता है। अब देखिए क्या है कि गणित के अंदर हमारे इतना सारा हमने देखा, क्योंकि अर्थशास्त्र के अंदर इसलिए क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि गणित जो है वो व्यापार का क्या है, प्राण है। तो व्यापार किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो अर्थशास्त्र वाणिज्य से रिलेटेड है, चाहे किसी भी उद्योग धंधों से, तो गणित का जो है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। चाहे आपको माल जो है, कच्चा माल, उसकी गणना करनी है, उसके अनुपात उसको देखना है, किसी भी प्रकार के अंदर। तो देखिए आज की वीडियो में इतना कंप्लीट हो गया है टॉपिक। इसी के साथ आपकी एक यूनिट पूरी होती है, जिसमें हमने गणित की प्रकृति, गणित की महत्ता, फिर इसकी भाषा और सामुदायिक गणित, ये 4 टॉपिक इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे जल्दी। थैंक यू।